Hello friends, welcome back to my channel Keep Learning with Somi. Today's video is about bird flu, which is a virus infected disease and how this virus attacks our respiratory systems and how to prevent it. If you guys are new in my channel, do subscribe it and press the bell icon to get the new updates of my videos. Already 10 states have been confirmed as bird flu outbreak states, including Delhi, Madhya Pradesh, Rajasthan, Maharashtra, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Kerala, etc. तो पहले हम जान लेते हैं कि ये बर्ड फ्लू जो वायरस है ये कैसे अटैक करता है हमें, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है एंड हाउ टू प्रिवेंट। ये जो बर्ड फ्लू का न्यू स्ट्रेन है H5N1, इट इज़ मोर डेडलियर दैन द प्रीवियस वन। बहुत साल पहले भी बर्ड फ्लू का आउटब्रेक हुआ था, बट दैट टाइम द स्ट्रेन वाज H1N1, बट दिस टाइम द स्ट्रेन इज H5N1 ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस टाइप A। तो मेन डिफरेंस क्या है दोनों स्ट्रेन में? जो H1N1 वायरस था वो बहुत जल्दी बहुत फर्स्ट हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को अटैक करता था, बट इसमें फैटेलिटी रेट दैट मीन डेथ रेट वाज मच मोर लोअर। बट दिस टाइम H1N1 वायरस का जो ये स्ट्रेन है, it is spreading very slowly on our respiratory system, but death rate or fatality rate is much more higher than the previous one. So we can say that this strain is much more deadlier than the previous. And main जो बात है, humans have no immunity against bird flu. मेन क्या होता है, जो एक्वाटिक वाइल्ड बर्ड होता है ये स्ट्रेन नॉर्मली ट्रांसमिट हो जाता है वो वाइल्ड एक्वाटिक बर्ड में, देन ग्रेजुअली इट इज ट्रांसमिटेड टू पोल्ट्री बर्ड। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ दिस aforesaid states have been announced ban or poultry farm marketizations. Even in New Delhi, the Ghazipur Mandi, which is the largest poultry market in the Asia, it is also shut down. So it is advised to all people that we should stop eating bird and eggs immediately. Now come to the point how it attacks our respiratory system. This virus is transmitted through air, through droplets or by the help of dust. तो फर्स्ट इसका एंट्री पॉइंट्स होता है आईज, नोज एंड माउथ। ये आईज, नोज एंड माउथ के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर करता है, एंड आफ्टर एंटरिंग आवर बॉडी दिस अटैक्स आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक्स एंड देन ग्रेजुअली लंग्स। हमारा जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है दैट इज लंग्स। अगर लंग्स को ये अटैक कर रहा है तो लंग्स का जो वर्किंग प्रोसेस है रेस्पिरेशन में, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ये प्रोसेस हैम्पर्ड होता है। हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है, और क्या रिजल्ट होता है? इट्स लीड्स टू सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेस। उसके बाद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, दैट मीन हमें ऑक्सीजन लेवल जब कम हो जाता है हमारे सांस लेने में दिक्कत होता है। उसके बाद न्यूमोनिया हो सकता है एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर दैट कैन बी लीड्स टू डेथ। तो मेन जो ये बर्ड फ्लू का सिम्टम्स है वो क्या है हम थोड़ा देख लेते हैं। ये बर्ड फ्लू भी एक इन्फ्लुएंजा है, नॉर्मल इन्फ्लुएंजा आप बोलो या कोविड-19 या बर्ड फ्लू, ये सबका जो कॉमन सिम्टम्स है वो सेम है, like fever, cough, sore throat, muscle ache, abdominal pain, diarrhea, nausea, vomiting. Even bird flu का और एक important symptoms conjunctivitis भी है। तो आपको अगर ये सब में से कोई भी आपको लगे कि symptoms आपके अंदर है, as soon as possible आपको डॉक्टर को मीट करना चाहिए एंड जो रिक्वायर्ड टेस्ट है वो आपको कर लेना चाहिए। नाउ कम्स टू द पॉइंट प्रिवेंशन। इससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं? वी ऑल नो दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बट इन दिस केस, इन बर्ड फ्लू केस,
प्रिवेंशन इज ओनली द वे टू बी क्योर्ड। क्योंकि मेरा जो कोविड-19 का वीडियोस है उसमें मैं ये शेयर किया था कि जो वायरल इफेक्टेड डिजीज़ होता है, ना ही वो एंटीबायोटिक्स ना ही कोई मेडिसिन से वो सप्रेस होता है। If you are not watching that video yet, please go through my channel and you can watch that COVID-19 vaccine videos. Come to this point, अगर कोई वायरल इफेक्टेड डिजीज़ होता है, आप ना ही कोई एंटीबायोटिक्स ना ही कोई मेडिसिन से उसको सप्रेस कर सकते हो। इसके लिए हमें वैक्सीनेशन के थ्रू इम्यूनिटी राइज करना पड़ेगा। बट ह्यूमंस हैव नो इम्यूनिटी अगेंस्ट बर्ड फ्लू। तो हम कैसे इससे बचाव कर सकते हैं? ओनली वन सोल्यूशन इज प्रिवेंशन। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? तो हमारा एंट्री पॉइंट है आईज, नोज एंड माउथ। इसको हमें फ्रिक्वेंटली टच नहीं करना है। वी हैव टू वॉश योर हैंड रेगुलरली। वी हैव टू वेयर मास्क, ग्लव्स। ग्लव्स किस लिए वेयर करना है? टू अवॉइड एक्सपोजर टू द इन्फेक्टेड बर्ड्स एंड स्टॉप ईटिंग बर्ड्स एंड एग्स इमीडिएटली। अगर आप प्रिवेंशन पे ध्यान दोगे तो ये वायरस हमारे बॉडी में एंटर ही नहीं कर सकता है। सो वी शुडंट बी पैनिक। हमें खाली ये प्रिवेंशन के गाइडलाइंस फॉलो करना है। That's all for today's video. If you think that this is informative to you and it has information about bird flu, please like my video. And if you have any queries about bird flu, you can write down in comment section. Thank you for watching my video. Have a nice day.